आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो देखिए जो मार्केट है वो कहीं न कहीं ओपन हो चुका है। होने के साथ ही कहीं न कहीं जो है फ्लैट में सेलिंग आ गया एंड कुछ हम काम कर रहे थे, इस वज़ह से जो है हम कहीं न कहीं मिस कर गए, वरना हम यहीं कहीं अपना एंट्री वगैरह बना लेते। इसमें कोई खतरनाक बात नहीं थी, क्योंकि हमने आपसे बातें ही यही करी थी कि हमें फ्लैट टू गैप में कहीं न कहीं सेलिंग साइड का प्लान करना है एंड गैप डाउन में अभी मेरा कोई प्लान नहीं था। तो अभी देखिए हमें जो है कहीं न कहीं वेट ही करना होगा। वेट क्यों करना होगा? देखिए एक बार मैं आपको हल्का-सा बड़ा चार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मोमेंटम होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अच्छे बायर्स हैं जो इसी का ही रेजिस्टेंस लेके बैठे हैं, तो ऐसे में देखिए उसका सपोर्ट लेके बैठे हैं, तो भी वो कहीं न कहीं अपने आप को सँभाल रहे होंगे। एंड आस-पास के जो इंट्राडे बायर्स होते हैं, कॉल लेने वाले होते हैं, उनको भी मार्केट ने जो है कहीं न कहीं अच्छा यानी कि उनको अच्छा रिजेक्शन दे रखा है। अब आप ही बताइए, अगर मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, अगर इतना बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे मिल गया है कॉल के साथ खुलते ही अगले दिन ही हमें लॉस देखना शुरू कर दिया मार्केट ने, तो हम कहाँ तक ही वेट करेंगे? तो ऐसे में जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है एंड अब हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड वगैरह फाइंड आउट करना होगा। मार्केट ने कहीं न कहीं हमारे सपोर्ट का ही ब्रेक डाउन कर दिया है एंड ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। हमने कल एनालिसिस में बात करी थी 52,944, जो कि मार्केट ने इसका भी काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करता ही जा रहा है, निकल रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा ना, हमें ना या तो अपने सपोर्ट के आस-पास से बाइंग करना होगा। अब बाइंग क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए बाइंग करने का यही रीज़न है। अभी ये निकलता हुआ जा रहा है एंड यहाँ पे देखिए जो ये थोड़ा-सा हल्का-सा वेट हुआ है, इसको देख के कुछ लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, तो उनको अभी लॉस नज़र आ रहा है। हल्का-सा वो लॉस नज़र आएगा। दूसरा, मार्केट को देखते हुए कई कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग साइड भी, रैंडम सेलिंग होती है जो, वो भी कहीं न कहीं कर ली होगी। अभी नहीं करेंगे तो 52,700 यानी कि सपोर्ट है, उसके बाद आस-पास क्या हलचल होती है, वो हमें कहीं न कहीं देखना होगा। तो अभी तो मैं कहीं न कहीं अपनी पोजीशन को होल्ड ही करूँगा, यानी कि अपना देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो अभी तो कहीं न कहीं मार्केट जो है रेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक बात ये है, अगर ये मार्केट जितना फ़ास्ट कंप्लीट यहाँ पे आ जाता है, तो भी कहीं न कहीं फिर क्या है ना, हम सेलिंग साइड में पोजीशन करेंगे। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक बार देखिए, जब तक आप क्या बातें होती है ना, जब चार्ट बन जाता है ना सब, तब सारे मतलब लोग बता देते हैं। आप भी सोच पाते होंगे कि हम ये कर लेते, यहाँ पे ये कर लेते, ये गलती नज़र आ जाती हमें, हम ये कर लेते यहाँ पे। तो यही बात है, मैं आपको पहले से ही अपनी तरफ से गाइड कर रहा हूँ कि अगर एक मोमेंटम फास्ट निकल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो रैंडम सेलर निकल जाएँगे एंड ऊपर के भी सेलर जो है कहीं न कहीं निकल जाएँगे। फिर हमें जो है एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। देखते हैं अभी कितना फास्ट रिकवरी करेगा। अगर ये परेशानी भी हो सकती है, अगर रिकवरी कर दिया तो फिर सेलिंग में वापस आएगा या नहीं आएगा। अभी तो कंटिन्यूएशन में नीचे जाने का काम कर रहा है, तो अभी तो कहीं न कहीं वेट ही किया जाएगा एंड देखते हैं क्या करना चाहता है मार्केट, क्या नहीं करना चाहता है। जो है मार्केट कहीं से भी कितना बड़ा भी ऊपर की तरफ जो है रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ कहीं भी ग्रीन कैंडल वगैरह बनने की कोशिश करता है, थोड़ा सा पावरफुल वगैरह टाइप का, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं बाइंग साइड का प्लान रख लूँगा एंड जो मेरा एसएल रहेगा वो काफ़ी छोटा रहेगा। देखिए अभी हम ट्रेड तो बना लेते हैं कि पहले तो मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि कोई क्विक मोमेंटम हो जाता है ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या हो जाता है ना कि मतलब बायर्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आसपास के जो सेलर भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। क्यों? यहाँ पे कहीं ने आसपास के बायर्स जो होते हैं उन्होंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली होगी, है ना? तो जब वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ही सोचते हैं चलो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, तो ऐसा होता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि चलो कुछ ट्रेडर आ जाते हैं कि हमें तो सेलिंग ही करना है मार्केट के अगले दिन, तो उनको सेलिंग करने का मौका मिल चुका है, तो उनको टारगेट करने के लिए कुछ ही क्विक मोमेंटम होगा। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा मार्केट घूम जाएगा, वो देखिए मार्केट का एसएल हंटिंग के अनुसार काम होता है, वो हमें नहीं पता। पर इस टाइम जो मैं कहीं ना कहीं मुझे मतलब अपनी तरफ से मैं सही सोच रहा हूँ, ये मुझे कहीं ना कहीं होप है एंड जो है कहीं ना कहीं हमें लगता है कॉल साइड में अपना एंट्री वगैरह बना लेना चाहिए एंड यहीं से हम अपना एंट्री वगैरह एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड टारगेट हमारा सिर्फ यही है, कुछ बड़ा सा ही है। एंड स्टॉप लॉस की बातें करते हैं तो छोटा ही है, समझ लीजिए 70 पॉइंट का है। अब हमने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया है? क्योंकि देखिए अगर कल के तरीके में जैसे मैंने आपसे बातें करी थी फ्लैट टू गैप डाउन में, मैंने वेट किया, एक दो कैंडल का गिरना स्टार्ट कर दिया, मैंने यहाँ कहीं ना कहीं पुट साइड का जो है एंट्री बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एकदम 53,000 का ब्रेकआउट हुआ
रेस्ट किया, दूसरे लोगों को क्या पता चल गया कि एकदम क्विक मोमेंटम हो सकता है, हमें कहीं ना कहीं जो है कॉल साइड में पोजीशन बना लेना चाहिए। अब वो हिम्मत करके चलो मान लीजिए एक टाइम के लिए बैठे हैं, तो उनके साथ क्या होगा ना, वो बैठे रहेंगे, उनको यहाँ तक प्रॉफिट नज़र आएगा एंड वो क्या करने की कोशिश करेंगे ना कि चलो हम ना वेट कर लेते हैं हल्का फुल्का एंड हमें पक्का अच्छा प्रॉफिट नज़र आ जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा मार्केट घूम जाएगा, क्योंकि जब ये मार्केट गिरा होता है ना तो दूसरे लोग यहाँ पे बाइंग करने का ही कोशिश करते हैं। तो अभी तो हम कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट है, हल्का फुल्का प्रॉफिट के आसपास ही हैं। देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, ट्रेड हमारी जब प्रॉफिट में चलने लग जाती है ना, तो ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम प्रॉफिट में आ गए हैं। तो अब जितना फास्ट क्विक मोमेंटम होगा, जितना हमें मोमेंटम में मिलेगा, हमें सिर्फ वही चाहिए। एंड मेरे अनुसार क्या हो सकता है ना, लास्ट जो मोमेंटम कहीं ना कहीं 53,050 के आसपास कहीं ना कहीं मोमेंटम हो सकता है। वो इसीलिए ही हो सकता है कि दूसरे लोग जो है सेल करने का ट्राई करेंगे, उनको बस निकालेगा मार्केट। निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग कर रखा है। अब उनको अगर मान लीजिए एक टाइम के लिए लॉस नज़र आ गया तो वो क्यों अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो इसीलिए जो है मार्केट ने थोड़ा सा ये काम करना होगा, एंड ये काम तब होगा जब मार्केट में मोमेंटम टाइप का कुछ होगा। एंड एक बात ये है, अगर मार्केट दोबारा नहीं गिर पाता है, मान लीजिए माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई हल्का फुल्का नॉइस वगैरह मेरे आसपास से आ रहा हो तो ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। एंड अब मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग हुआ है, तो सिर्फ यही देखिए, कुछ प्लेयर्स हमारे जैसे होते हैं कि चलो हमें तो कल यही करना है। कुछ एसएमसी यूज़ करते हैं, कुछ प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं कि मार्केट तो आज डाउन साइड मोमेंटम करने वाला है, अब मार्केट गिर गया तो हमें कहीं ना कहीं सेल करना है। एंड यहाँ पे कुछ ईएमए वाले प्लेयर भी आएंगे, जैसे मैं हूँ, कुछ सेलर्स भी यानी कि बायर्स भी आएंगे, चलो यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट बैठ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि सभी लोग अपना अपना स्ट्रैटेजी है जो कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम ना अब ये नहीं बोल रहे वो सब गलत हैं, हो सकता है देखिए मार्केट है, मार्केट की जितना आप सीखोगे उतना हमें सीखने को मिलेगा। पर मैंने आपसे क्या बातें करी है, सिर्फ ज़्यादा कोई दिमाग वगैरह नहीं लगाया हमने, सिर्फ यही बात करी है कि दूसरे लोगों ने अगर ये प्लान कर लिया होगा कि हमें कल के सुबह उठते ही सेलिंग करना है, उनको सेलिंग दिख गया यहाँ कहीं आसपास चलती मार्केट में सेलिंग कर लिया, तो बस उनको रिट्रेसमेंट में निकालने की कोशिश किया जाएगा, वो भी फास्ट मोमेंटम में, हल्का फुल्का वेट होगा। एंड यहाँ के जो है आसपास के बायर्स है वो कहीं ना कहीं पोजीशन बना के बैठे होंगे कॉल साइड में, अब उनको प्रॉफिट नजर आ जाएगा तो वो अपनी पोजीशन क्यों कट करेंगे, तो मार्केट को जो है एक और मौका मिल जाएगा दोबारा मार्केट को गिरने का। एंड गिरने का वैसे प्लान तो मेरा सेलिंग साइड में था, पर हमने सोचा कि चलो एक रिट्रेसमेंट हो ही रहा है तो हम उसको ही कैप्चर कर लेते हैं। तो अब हमें सिर्फ यही देखना है कि मार्केट कितनी जल्दी कितना बड़ा मोमेंटम करता है। एंड हमारा सपोर्ट है एंड 52,712, यही कहीं ना कहीं हमारे एसएल के आसपास काम करेगा। एंड स्टॉप लॉस के अनुसार टारगेट हमारा 2 गुना बड़ा ही है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि हमें कितना बड़ा कितनी जल्दी ही टारगेट मिलता है। ठीक है, अभी तो हम कहीं ना कहीं वेट ही करेंगे, चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद एंड देखते हैं क्या हमें मिलता है। देखिए यहाँ पे जो है रैंडम बाइंग कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे लिए गलत साबित हो चुकी है। एंड मार्केट ने जो है कहीं ना कहीं एक ही दो कैंडल में जो है पहले तो कहीं ना कहीं घूमने का ट्राई किया, कुछ मतलब बायर्स ने कोशिश किया, एंड अब कहीं ना कहीं जो मार्केट है कंटिन्यूशन में निकलता हुआ जा रहा है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे अपना एसएल ही ले सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे देखिए मैंने ज़्यादा कुछ लॉजिक तो नहीं बनाया था, पर एक बात ये भी होती है कि आपने देखा होगा जब मार्केट एक डायरेक्शन में चलता है तो काफ़ी लोग जो है उल्टा ही ट्राई करने आ जाते हैं, यानी कि हमें उल्टा ही ट्रेड लेना है। तो हो सकता है कि हम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ही देख के ट्रैप हो गए हों। पर अब क्या है ना, सिर्फ वही बातें होती है कि हमें कौन बचाने वाला है, हमें सिर्फ अपना एनालिसिस एंड अपना सपोर्ट ही बचाने वाला है। अगर वो हमें सपोर्ट करेगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी है, अन्यथा देखिए इससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे पास इतना पैसा होता है कि चलो हम कोई नहीं मार्केट को एक टाइम के लिए ऊपर ले चलते हैं। तो ठीक है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब अपने या तो फिर एसएल का ही वेट किया जाएगा या फिर अपने टारगेट का वेट किया जाएगा। बस परेशानी ये है कि अगर हमारे एसएल हिट होने के बाद मार्केट घूम गया तो वो सबसे, आप भी जानते हैं कि वो सबसे कितना बड़ा रिग्रेट होता है। तो अभी तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा कुछ लॉसेस ही चले हुए हैं, आसपास हैं, तो कोई बात नहीं, वेट करते हैं, हल्का फुल्का है तो झेलना तो पड़ेगा ही। अगर एक मोमेंटम शार्प निकल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट के यानी कि एसएल के आसपास सही घूमना कहीं ना कहीं कोशिश किया है। लॉसेस तो बड़ा ही है एंड
हल्का फुल्का कम होने की कोशिश भी कर रहा है। तो कोई बात नहीं, देखिए हल्का फुल्का तभी कम होगा जब मार्केट 52,840 के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा, उसके बाद कोई मोमेंटम आने का एक्सपेक्टेड है। उससे पहले हम कुछ भी यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते। लेवल एंड अपना ट्रेड दोनों ही अपना यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है। अब वेट करते हैं, कहीं ना कहीं एक सिर्फ यही एनालिसिस है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं किसी लोगों ने सेलिंग कर रखा तो उनको एक टाइम के लिए दूसरे लोगों को भी एंटर करवाने के लिए मार्केट ने ऐसा कर दिया होगा। तो अब जो होना चाहिए अच्छा ही होना चाहिए, हम बुरा नहीं सोचेंगे क्योंकि हम ट्रेडर हैं एंड अपने ही डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करेंगे। वैसे सबसे बुरी बात तो ये लगी कि चलो हम बाइंग कर लेते तो हम ये रिट्रेसमेंट का वेट करते, अगर रिट्रेसमेंट हो जाता तो फिर हम सेलिंग करते। सेलिंग में क्या परेशानी जो होती है, सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो रजिस्टेंस जो है हमारे कितना जल्दी काम करते कितना लेट काम करते हैं, फिर हमें पूरा दिन वेट करना पड़ता, इसको हमें देखना होता। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट जो है लॉस जो है कहीं ना कहीं कम होने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे अनुसार जो है काम जल्दी हो जाना चाहिए। काफ़ी अच्छी जगह से मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है, तो जल्दी से काम हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए लॉस हमारा यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है एंड बुरी बात सिर्फ यही है कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने बाइंग ही गलत किया है। मैंने आपसे क्या बोला था कि हमें कहीं भी एक ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो हम कहीं ना कहीं वहाँ बाइंग कर लेंगे। मैंने वहीं पे कहीं ना कहीं अपनी एंट्री बनाई थी, तो मेरे अनुसार इससे अच्छी पोजीशन या फिर इससे अच्छा पोजीशन लेने की अच्छी जगह नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए जो है मैंने कहीं ना कहीं यहाँ से पोजीशन बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अगर थोड़ी सी दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो हम अपना ऐसा ले या फिर अपना यानी कि जो है अपने सामने जो काम हुआ है कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अपना एसएल वगैरह हिट हो चुका है एंड अगर एक कैंडल भी नीचे सस्टेन कर जाती है तो हम कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को जो स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ तो समझ में नहीं आ रही कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं नीचे मतलब क्यों जा रहा है इतना, क्योंकि हमारे आसपास जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। इस सपोर्ट को देखते हुए मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट मोमेंटम में कहीं ना कहीं नीचे निकल गया है तो एक बार के लिए रिकवरी हो जाना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं बेस्ट रहता। अब मार्केट कितनी हद तक जा सकता है एंड कितने एसएल हिट करता है दिन के, वो भी हमें कहीं ना कहीं देखना होगा। तो देखिए अगर ये कैंडल गलती से भी नीचे सस्टेन कर जाती है तो हम कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ऐसे में देखिए अपना क्या रोल होता है ना कि अगर कोई सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे एसएल हमें तभी लेना होता है जब कोई अच्छे से कैंडल नीचे सस्टेन करे। तो अभी यहाँ से कहीं ना कहीं अनुसार तो घूमना स्टार्ट कर चुका है। एक बार आप मतलब कैंडल का ना साइजिंग देखिए कि साइजिंग क्या मतलब मार्केट का मोमेंटम कोई परफेक्ट नहीं है, यानी कि उसको जहाँ निकलना है वो निकलेगा ही। ठीक है, एंड सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, चलो ठीक है हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो चुका है कहीं ना कहीं, तो ठीक है यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट के ऊपर ही बात करेंगे। तो देखिए बात चार्ट मतलब इसको पता होता है कि यहाँ तक मार्केट में जो एसएल वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, फिर हम मार्केट को अच्छे से ऊपर ले जा सकते हैं, इसको पता था। फिर भी जो है मैंने अपने यानी कि नॉलेज में होते हैं ये चीज़ हमें लिखनी पड़ती है कि एक काम ये भी करना होता है कि हमारे सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर हमारा एसएल रखा हुआ है तो जब तक उसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन नहीं होती ना तब तक हमें पोजीशन साइजिंग यानी कि लेना नहीं होता। ठीक है, अभी मैं इसको एसएल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे मुझे नज़र आना स्टार्ट हो जाए कि कितने पॉइंट का हमें लॉस कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, 51 पॉइंट का हमें कहीं ना कहीं लॉस वगैरह नज़र आ रहा है, उसका आधा ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं आसपास 40 पता नहीं 35 के 32 के आसपास का प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा था पॉइंट का। तो ये मैंने इसलिए बड़ा किया है कि हमें ये पता चल जाए कि कितने पॉइंट हमें यहाँ कैप्चर होने को दिखेंगे। एसएल हमारे दिमाग में रहता है, इसकी कोई परेशानी आप मत लीजिए कि मार्केट ने ऐसा कर दिया, आपका तो ऐसा लेट हो गया आपने लिया नहीं। तो देखिए अपना नॉलेज होता है कि हमें सिर्फ कैंडल सस्टेन पे ही अपना एंट्री वगैरह जो है एग्जिट वगैरह जो है लेना होता है। तो अभी मैं जो है यहाँ पे ज़्यादा काम तो नहीं करूँगा, अब मोमेंटम निकलता है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे एक बार के लिए दोबारा टच करने की कोशिश करता है फिर ऐसे लेट करने की कोशिश करता है तो फिर देखिए हमें वेट नहीं करना चाहिए, ऐसे मार्केट थोड़ा हमें और परेशान कर सकता है या फिर अच्छे कैंडल निकाल के प्रीमियम वगैरह को ज़्यादा गिरा सकता है, इसका भी हमें प्रॉबिलिटी है। तो ठीक है, एक बार के लिए अगर इसने इसका सपोर्ट लेके काम किया है, ऊपर ग्रीन कैंडल इतना अच्छा बनाया है तो प्रॉबिलिटी रहती है कि एक और अच्छा ग्रीन कैंडल हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट किया जाएगा यहाँ पे हल्का फुल्का, ज़्यादा वेट या फिर इतना बड़ा एसएल हम नहीं लेंगे। दोबारा बात कर लेते
इसके नीचे आ जाता तो हम कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी देर बाद हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी अच्छी बात है कि हम इतने बड़े लॉस से हम प्रॉफिट में आ गए। क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको दिमाग में अगर आपके रूल बैठे हैं ना, तो आपको इस मार्केट में कोई नहीं हरा सकता। तो अच्छी बात है। देखिए मेरा कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट नहीं सॉरी, लॉस कम हो गया। एंड यहाँ पे रिजेक्शन भले ही आ जाए, अब बस हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे टिका रहना है कि मार्केट जो है 52,712 का सपोर्ट ले एंड एक अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिले। ये रिजेक्शन आएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर किसी ने सेल का पोजीशन ले रखा है ना, आप उससे पूछिए ये बात उसको कैसा लग रहा है। क्यों, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन, उन्हें प्रॉफिट नजर आया, कोस्ट टू कोस्ट नजर आया, अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल बनाया, वीक हो गया, उसको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो अपने आप को ये सोचेगा कि चलो हम यहाँ पे प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए हैं, हमें यहाँ नहीं डरना चाहिए। ठीक है, ये बात को हमें समझना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब वेट किया जाएगा। अगर इस कैंडल का अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है विक्स वाली का, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं वेट किया जाएगा एंड प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है एंड वेट किया जाएगा, कहीं ना कहीं वेट किया जाएगा। स्टार्ट हो गया, चलो अच्छी बात है। कोस्ट टू कोस्ट में हम कहीं ना कहीं है प्रॉफिट में। अब भी परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को ऐसे एग्जिट नहीं करेंगे। यहाँ वाले भी जो सेलर बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को ऐसे एग्जिट नहीं करेंगे। जब तक 52,900 का ऊपर से ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ये बैठे ही रहेंगे। एंड हमें बस ये देखना है कि मोमेंटम कहाँ तक है। अगर हमें 60-70 पॉइंट के आसपास भी मिल जाते हैं तो हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ध्यान से संभालेंगे एंड देखेंगे कि मोमेंटम कितना आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब वेट करते हैं एंड अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। अब इवन हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लॉस वगैरह में हम नहीं बैठे हैं क्योंकि चार्ट में जो बैठे हैं वही दिख रहा है। थोड़ी माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे थे एंड मैं चार्ट को भी देख रहा था। ऐसा नहीं है कि हम चार्ट को नहीं देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगर यहाँ पे गलती से भी कोई बाइंग करने की कोशिश कर रहा था ना, तो मार्केट ने उसको निकाला है। निकालने के बाद क्या किया, फिर अच्छा एक कैंडल ब्रेकआउट करके उसको वीक करे, उसके बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर इतनी अच्छी स्ट्रेंथ की कैंडल बनने के बाद भी अगर मार्केट में गिर जाएगा तो ऐसा प्रोबेबिलिटी में नहीं रखने वाला। अगर प्राइस एक्शन भी देखे तो मार्केट जो है कहीं ना कहीं नीचे सपोर्टिव है, यानी कि मार्केट सपोर्ट में कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से जो है हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट अब नहीं हो तो काफ़ी अच्छा है एंड 5 या 10 मिनट रहती है 1 घंटे की कैंडल को ख़त्म होने में, तो हो सकता है काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ में कैंडल यहाँ पे फिनिशिंग हो। उसी का ही मैं वेट कर रहा हूँ एंड प्रॉफिट हमें काफ़ी सही नज़र आ रहा है अभी से ही। हमें पहले भी हमें काफ़ी अच्छी जल्दी से प्रॉफिट नज़र आ गया था, अभी भी हमें काफ़ी अच्छे से जल्दी से प्रॉफिट नज़र आ गया। थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड वेट किया जाए कहीं ना कहीं। पर एक बात मैं आपको बता दूँ, पोजीशन में जो प्रॉफिट लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, यानी कि कभी ज़्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है, या फिर यानी कि ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है, यानी कि लो नहीं हो रहा है जैसे पहले था। एंड वैसे भी हम बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो काफ़ी एग्रेसिव तो बैंक है ही। तो ठीक है, हम यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट ही करेंगे एंड यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। बस दिक्कत ये है, अगर ये रिजेक्शन में निकल गए तो फिर हमें लॉस वगैरह होने की दोबारा प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कैंडल हमें ये दिखाने के लिए बनाई गई है या फिर अच्छा मोमेंटम करने के लिए बनाई गई है। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलो ठीक है, हम वेट करते हैं फिर से एंड अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आ जाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं चाहता हूँ सीधा आपको वहीं दिखाऊँ जहाँ पे अपनी पोजीशन ख़त्म हो। तो देखिए यहाँ पे जो हमें कहीं ना कहीं अपना एसएल वगैरह लेना होगा। ज़्यादा कोशिशें भी ये होती है ना, सही नहीं रहती एंड मार्केट के साथ ही हमने कहीं ना कहीं मोमेंटम को काम करना होता है। तो मैंने अपनी पोजीशन को जो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ कर लिया है। यही एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि हमें यहाँ पे अच्छा प्रीमियम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था एंड वहाँ पे भी जो प्रीमियम काम नहीं कर रहा था, यानी कि अभी ये 1-2 रिजेक्शन में मार्केट ने उस प्रीमियम को गिरा दिया एंड अपने जो है पोजीशन कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। एंड एक बात समझने की ये होती है ना कि जब मार्केट में एक डायरेक्शन होती है ना, तो सिर्फ देखिए हमेशा एक ही बात को ध्यान रखें, जब आप एक ट्रेड में बैठ जाते हो ना तो सबसे ज़्यादा आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, या तो आप लीजिए ही मत, और जब आप लेते हैं तो आप ये सोचिए मत कि हमारी ट्रेड गलत हो जाएगी। क्योंकि देखिए जितना आप सोचोगे ना मार्केट उतना आपको अगेंस्ट में काम करने की कोशिश करेगा। हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि चलो हम आज प्रॉफिट में हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो कोई बात नहीं,
अब हमारा कहीं न कहीं हल्का फुल्का एसएल वगैरह हिट हो चुके हैं, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगले चार्ट में जब भी हम काम करें तो हमें ये देखना चाहिए कि सपोर्ट तो है, चलो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है कि हमने अपने सपोर्ट की रिस्पेक्ट की। हमने सपोर्ट के आसपास से इतना अच्छा हमने स्ट्रगल भी किया, हमने मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश भी किया, नहीं गया, मार्केट का कोई और मोमेंटम है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करना है। क्योंकि देखिए लॉसेस तो देखिए सब पार्ट है, आप भी जानते हैं कि पार्ट ऑफ हिस्सा है। अगर आप लॉस नहीं करते हैं तो पहले खुद पे बीतेगी, तब आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे कि हाँ हमें ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो इन चीज़ों को आपको लिखना चाहिए जो कि आपके काम आएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अब कहीं गलती से मोमेंटम हो गए या फिर 10 बजे के आसपास, 11 बजे, 10:30 बजे के आसपास मोमेंटम हो गया काफ़ी अच्छा, वो मेरे लिए काफ़ी यानी कि ख़तरनाक या फिर बुरा रहेगा। क्यों, हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट लॉस में हो चुकी है एंड अभी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं मिल पाया एंड काफ़ी टाइम से भी हमें लॉस ही हो रहे हैं। ज़्यादा सेंस तो बात नहीं बनती अगर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल की पोजीशन में बनाए रहते तो भी मार्केट हमें परेशानी कर रहा है, क्योंकि एंट्री बनती है हमारे यहाँ के आसपास एंड हमें यहाँ कहीं हल्के फुल्के प्रॉफिट या फिर कोस्ट टू कोस्ट नज़र आता। अब हमें ये नहीं पता क्योंकि हम उसके अगेंस्ट में बैठे कूल साइड में, तो हमें सिर्फ अपनी अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस रहेगा, ना कि नीचे वाले पे। क्योंकि नीचे वाले सिर्फ यही मैंने आपसे बातें करी थी कि एक दो सेलर्स है, बायर्स है, उनको टारगेट करने के लिए हम कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान कर रहे हैं, एकदम मोमेंटम आ सकता है। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।